हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट वर्सेस स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। क्यों यूज़ करते हैं इसे, क्या बेनिफिट्स होते हैं, या फिर इसे इंटरफेस में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आज की वीडियो में हम पूरा डीप डाइव करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम एक इंटरफेस बनाते हैं वहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जब हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को इसे इम्प्लीमेंट कराते हैं वहाँ पर हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप चाहते हो कि एक नया मेथड ऐड करना चाहते हो आप, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आपको, मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्लास को आप चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहीं पे हम यूज करते हैं डिफॉल्ट और स्टैटिक कीवर्ड्स का। सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। डिफॉल्ट वॉइड सेंड नोटिफिकेशन स्ट्रिंग ईमेल ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक का यूज़ करके आप इंटरफेस के अंदर बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने देखा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चेंज कर देंगे सेंड नोटिफिकेशन, या फिर इसे हम कर देंगे पिंग ईमेल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आप डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक का यूज़ करके मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को, बॉडी इम्प्लीमेंटेशन को इंटरफेस के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ डिफ़ॉल्ट के दो पर्पस होते हैं। पहला, आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके बॉडी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दो। दूसरा, अगर अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरफेस हमें फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरे इस फंक्शन को ओवरराइड करो, ठीक है। सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन को ओवरराइड करो, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को डुप्लीकेट कर दूं, लेट सपोज यहाँ पे एक सेंड नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन 2 कर दूं, यहाँ पे इंटरफेस एरर देगा। ये बोलेगा कि भैया आपको ये जो फंक्शन है सेंड पुश नोटिफिकेशन 2, इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये आइदर भी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी, ठीक है, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम डिफॉल्ट और स्टैटिक से बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों के यूज केसेस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंडिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे साउट पिंगिंग ईमेल, दैट्स इट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है डिफॉल्ट और स्टैटिक का। डिफॉल्ट को आप यहाँ पर अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप इसे ओवरराइड करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। या तो आप सुपर को कॉल कर लो, ठीक है, जो आपकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है आप उसे यूज़ कर लो, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है आप यहाँ पर वो कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म, ठीक है। अगर आपको सुपर की इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ नहीं करनी, तो आप यहाँ पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो। जो भी आप लिखोगे, जब भी ये सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल होगा इस इंटरफेस का, ये वाली बॉडी इम्प्लीमेंटेशन आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके कैसे हम बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरफेस में, और अपनी इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इसका क्या बेनिफिट होता है। फिर आता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि आप कोई ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने इंटरफेस में जिसे आप बाद में चेंज नहीं करना चाहते। मतलब बाद में चेंज नहीं करना चाहते से मतलब आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में स्टैटिक की बॉडी को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओवरराइड पे जाके दिखाऊं, हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। ये देखो, पिंग ईमेल हमारे पास ओवरराइड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओवरराइड पिंग ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा। सिंपल है। तो हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट को तो हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में सिर्फ वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करो आप जिसे आप बाद में ओवरराइड नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब आपने एक पिंग ईमेल का फंक्शन लिख दिया जो कि यहीं से आपका ईमेल को पिंग करके चेक कर लेगा, लेकिन अगर आप कल को चाहो कि एक कोई ट्विलियो सर्विस है या फिर AWS की SMTP कोई SNS सर्विस यूज़ कर रहे हो, उसका यूज़ करके आप पिंग को ओवरराइड करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करो, मतलब कि अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, वो आप नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। डिफ़ॉल्ट से आपने बॉडी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी, आप इसे ओवरराइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ पे। स्टैटिक को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, जो क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे इस इंटरफेस को बिलोंग करता है। हम डायरेक्टली इसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं नोटिफिकेशन सर्विस डॉट पिंग ईमेल, ठीक है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब हम जल्दी से इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे नोटिफिकेशन सर्विस इक्वल्स टू न्यू नोटिफिकेशन सर्विस IMPL, नोटिफिकेशन सर्विस डॉट
सेंड नोटिफिकेशन और सेंड पुश नोटिफिकेशन। सेंड नोटिफिकेशन ABC कुछ भी, और हम यहाँ यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन डॉट सेंड पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इसे रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम के रन होने का वेट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये रन हो चुका है। एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म सेंडिंग पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले सेंड नोटिफिकेशन कॉल हुआ, सेंडिंग नोटिफिकेशन, और उसके बाद आता है हमारा, अब देखो ये हमारे इंटरफेस का फंक्शनैलिटी है जो हमने इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट दिया था, लेकिन इसे यहाँ पर ओवरराइड कर लिया हमने। ओवरराइड में क्या लिखा, एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद सेंडिंग पुश नोटिफिकेशन का साउट स्टेटमेंट आया, मतलब कि सेंड पुश नोटिफिकेशन में जो हमने लिखा था अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करके, यहाँ पर आप देखोगे ये फंक्शन हमने कॉल किया है। अब यहाँ पर जो हमें बेनिफिट मिला, हम क्या कर सकते हैं, सुपर जो इम्प्लीमेंटेशन है डिफ़ॉल्ट, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अपना कुछ काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे भी रन करके देख लेते हैं। तो जब सेंड नोटिफिकेशन कॉल होगा, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट की इम्प्लीमेंटेशन रन होगी, सेंडिंग नोटिफिकेशन, फिर ये इम्प्लीमेंटेशन जो कॉल हुई, जो हमने ओवरराइड कर रखा था इसे नोटिफिकेशन सर्विस IMPL में, एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म, उसके बाद आया सेंडिंग पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, इतना सिंपल है। इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम कॉल कर सकते हैं नोटिफिकेशन सर्विस डॉट करके। हमारे पास पिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है। अब जैसे ही मैं सर्विस डॉट पिंग ईमेल लिखूंगा, यहाँ पर हम पिंग कर सकते हैं, पिंग ईमेल। ठीक है, अब मैं जैसे ही प्रोग्राम रन करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा पिंगिंग ईमेल। ठीक है, इतना सिंपल है स्टैटिक और डिफॉल्ट का कंसेप्ट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।